कलयुग के 8 संकेत जो आज हमारी आंखों के सामने पूरे हो रहे हैं। क्या शास्त्रों की भविष्यवाणी सच हो रही है? नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि दुनिया पहले जैसी नहीं रही? रिश्तों में अपनापन कम होता जा रहा है, सच बोलने वाले कम दिखाई देते हैं और धन को ही सफलता का सबसे बड़ा पैमाना माना जाने लगा है। लेकिन क्या यह सब केवल एक संयोग है या फिर हजारों वर्ष पहले हमारे ऋषि मुनियों ने इन परिवर्तनों को पहले ही देख लिया था? श्रीमद् भागवत महापुराण के 12 स्कंद में महर्षि सुखदेव ने राजा परीक्षित को कलयुग के अनेक लक्षण बताए हैं, जिनका उद्देश्य लोगों में भय पैदा करना नहीं बल्कि यह समझाना है कि समय बदलने पर मनुष्य को धर्म, विवेक और सदाचार को और अधिक दृढ़ता से अपनाना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कलयुग के 8 ऐसे संकेत जिनकी चर्चा शास्त्रों में मिलती है और जिनकी झलक बहुत से लोग आज के समाज में देखते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंतिम संकेत को कई विद्वान सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। पहला संकेत है धन ही सम्मान का आधार बन जाना। श्रीमद् भागवत में वर्णन मिलता है कि कलयुग में व्यक्ति का सम्मान उसके गुणों से अधिक उसके धन के आधार पर होने लगेगा। आज अक्सर देखा जाता है कि किसी व्यक्ति की पहचान उसके चरित्र से पहले उसकी आर्थिक स्थिति से की जाती है। यद्यपि यह हर व्यक्ति या हर समाज पर लागू नहीं होता, फिर भी यह प्रवृत्ति व्यापक चर्चा का विषय है। शास्त्र हमें याद दिलाते हैं कि वास्तविक सम्मान सत्य, सेवा और सदाचार से प्राप्त होता है। दूसरा संकेत है सत्य और धर्म का क्षय। सनातन धर्म में सत्य को सबसे बड़ा धर्म कहा गया है, लेकिन कलयुग के लक्षणों में बताया गया है कि असत्य, छल और स्वार्थ बढ़ सकते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि सत्य समाप्त हो जाएगा, बल्कि यह है कि सत्य का पालन करना अधिक कठिन हो सकता है। यही कारण है कि धर्म का पालन करने वालों का महत्व और भी बढ़ जाता है। तीसरा संकेत है परिवारों में दूरियां। शास्त्र बताते हैं कि समय के साथ पारिवारिक संबंधों में स्वार्थ बढ़ सकता है। आज तेज जीवन शैली, व्यस्तता और अलग अलग प्राथमिकताओं के कारण कई परिवार चुनौतियों का सामना करते हैं। यह हर परिवार की कहानी नहीं है, लेकिन समाज में यह चिंता अक्सर व्यक्त की जाती है। इसीलिए हमारे ग्रंथ सेवा, सम्मान और संवाद को परिवार की सबसे बड़ी शक्ति बताते हैं। चौथा संकेत है क्रोध और लोभ का बढ़ना। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि काम, क्रोध और लोभ मनुष्य के पतन के प्रमुख कारण हैं। जब इच्छाएं अनियंत्रित हो जाती हैं, तब मन अशांत होने लगता है। कलयुग में इन प्रवृत्तियों से बचने के लिए संयम, साधना और आत्मचिंतन का विशेष महत्व बताया गया है। पांचवा संकेत है प्रकृति के प्रति असंतुलित व्यवहार। शास्त्रों में प्रकृति को माता कहा गया है। जब मनुष्य प्रकृति का संतुलन बिगाड़ता है तो उसका प्रभाव जीवन पर भी पड़ता है। आज पर्यावरण, जल और वन संरक्षण की आवश्यकता पहले से अधिक महसूस की जा रही है। यह केवल धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक और वैज्ञानिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण विषय है। छठा संकेत है आध्यात्मिकता से दूरी। कलयुग का एक लक्षण यह भी बताया जाता है कि लोग बाहरी उपलब्धियों में अधिक उलझ सकते हैं और आत्मचिंतन के लिए समय कम निकालते हैं। हालांकि आज भी लाखों लोग भक्ति योग, ध्यान और सेवा के मार्ग पर चल रहे हैं। यही आशा की सबसे बड़ी किरण है। सातवां संकेत दिखावा बढ़ाना। शास्त्रीय व्याख्याओं में यह विचार मिलता है कि बाहरी आडंबर कभी कभी वास्तविक आचरण पर भारी पड़ सकता है। आज सोशल मीडिया और सार्वजनिक जीवन में यह चर्चा अक्सर होती है कि छवि और वास्तविकता हमेशा एक जैसी नहीं होती। शास्त्र सिखाते हैं कि ईश्वर बाहरी प्रदर्शन से अधिक मन की शुद्धता को महत्व देते हैं। आठवां और सबसे महत्वपूर्ण संकेत भगवान के नाम का महत्व। यह सुनकर आपको आश्चर्य हो सकता है कि कलयुग के बारे में सबसे बड़ी आशा भी शास्त्र ही बताते हैं।
श्रीमद् भागवत में प्रसिद्ध श्लोक है उस अर्थात यद्यपि कलयुग अनेक दोषों से भरा हुआ माना गया है, फिर भी इसका एक महान गुण है। भगवान के नाम का स्मरण और कीर्तन मनुष्य के आध्यात्मिक कल्याण का मार्ग बन सकता है। यही कारण है कि संत महात्मा बार बार नाम स्मरण, भक्त, सत्संग और सेवा पर बल देते हैं। तो मित्रों, ये थे कलयुग के 8 संकेत, जिनका उल्लेख विभिन्न शास्त्रीय वर्णनों और पारंपरिक व्याख्याओं में मिलता है। इन संकेतों का उद्देश्य भय उत्पन्न करना नहीं है। इनका संदेश है कि कठिन समय में भी सत्य, करुणा, धर्म, सेवा और ईश्वर स्मरण को अपने जीवन का आधार बनाया जाए। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। इन 8 संकेतों में से आपको कौन सा संकेत आज के समय में सबसे अधिक दिखाई देता है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगी हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें। वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही सनातन धर्म से जुड़े शोधपूर्ण और प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव। जय श्री राम। राधे राधे।